इससे इस दुनिया दिल से हर श्वास, हर इमोशन, हर फीलिंग, सब कुछ को बहुत प्यार, सम्मान और दुआओं के साथ परित्याग कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आज आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब आपका समय पूरा हुआ, आप विदाई ले लो। मैं आत्मा मीठी मीठी प्यार भरी दुआओं भरी विदाई सारी कर्मेंद्रियों को दे पा रही, देह को दे पा रही, जुड़े हुए सभी कुछ, हर रग, हर राग, हर द्वेष, हर शिकवा, हर शिकायत। स्वयं को देखे मैं ड्रामा के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, बिल्कुल बाहर, देख पा रहा ये दुनिया पुरानी और ये दुनिया नई जो अभी संकल्पों में है। रूप रंग आकार उसने नहीं लिया है। मैं इन दोनों से परे एकदम कट ऑफ देख पा रहा, कुछ भी इस ड्रामा का, चाहे वो सतो प्रधान अवस्था हो या तमो प्रधान अवस्था हो, मैं इन दोनों से बिल्कुल परे परमात्मा शक्ति हूँ। स्वयं में ही संपन्न, स्वयं में ही संपूर्ण, बा समान हूँ। सिर्फ एक ऊर्जा, शब्दों से भी परे, भक्ति से परे, गीत, संगीत, कविता, ये वो सीढ़ियां हैं। भक्ति वो सीढ़ी है। गीत, संगीत, कविता, भजन, ये सब वो सीढ़ियां हैं जिससे मैं अपनी ही संपन्न, संपूर्ण, अव्यक्त, बाप समान अवस्था जो शांत है, शब्दों से परे है, भक्ति के भाव से भी ऊपर।
मैं ऊर्जा हूँ। नाम से परे, रूप से परे, आत्मा नाम से भी परे। ये नाम भी साकार वतन का है। बस कुछ कहना है तो कहा आत्मा, बट नाम से भी परे। साकार में कुछ भी है तो उसे नाम रूप रंग आकार देना पड़ता। बस उस कारण दे दिया नाम, उस कारण दे दिया बिंदु रूप। उस कारण दे दिया एक सर्कल आकार। पर मैं तो नाम रूप आकार के आधार से भी परे पूर्ण स्वतंत्र ऊर्जा हूँ, जो स्वयं में ही बाप समान परम पिता, परम आत्मा, परम शक्ति, परम ऊर्जा के बिल्कुल समान हूँ। ना नाम का आधार, न रूप का आधार, न रंग का आधार, न शब्द का आधार, न गीत का आधार, न संगीत का आधार, न कीर्तन, न भजन, सबसे परे मैं वो आनंद भरी ऊर्जा हूँ, आनंद से परिपूर्ण ऊर्जा हूँ, संपन्न एवं संपूर्ण ऊर्जा हूँ, बाप समान। इस जगह पर सदा सदा निरंतर निरंतर टाइमलेसली अकाल मूर्त रूप में मैं स्थित रहूं, इसकी पढ़ाई में पढ़ रहा हूँ। न गीत का आधार, न संगीत का आधार, न भजन का आधार, न शब्द का आधार। बाबा का हर एक महावाक्य रूप ले चुका मेरे भीतर वो शक्ति, शब्द से मुक्त, महावाक्य से भी मुक्त मैं कब होती, जब वो सारे महावाक्यों का मैं स्वरूप बन जाती। यानी तू आत्मा बनने का, यानी तू आत्मा रूप में निरंतर डटे रहने का, अचल अडोल अवस्था में, इसी देह में, इसी दुनिया में, पर परे ते परे, रहते हुए परे, जानते हुए परे, शब्दों की भीड़ के बीच में शब्दों से परे। मैं ये पढ़ाई, इस अवस्था की स्थिरता, अचल अडोल निरंतर अवस्था की पढ़ाई पढ़ने हेतु मैं उस परम शिक्षक के महावाक्यों में प्रवेश करने हेतु पूर्ण रूप से सज्ज हूँ। मैं हूँ बाप समान, उसकी निरंतर अनुभूति, पूर्ण स्वतंत्रता।
आज 15 मई 2025। अपने इस संगठन की मुरली की प्रोग्रेस 1 मई से 15 मई तक में क्या दिखी है आपको? 1 मई से 15 मई तक क्या महसूस किया है आपने? आपकी अव्यक्त स्थिति, आत्मनिर्भरता कहाँ पहुंची है? ये मुरली कहाँ पहुंच चुकी है आपके भीतर, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में? ये कहाँ स्टैंड कर रही? ओम शांति। शांति। मुरली का मतलब बहुत डीप जा रही है, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं। बिल्कुल निराधार ऐसे अवस्था लग रही है, किसी चीज का आधार नहीं है। वाकई में अब ऐसे दिन भर में लग रहा है कि किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई मैं योग कर गाना लगाऊं या कुछ करूं, बस लगता है उस मुरली 2-3 बार पढ़ लूं और उसका जो महावाक्य मिलता है उसी पे चर्निंग जैसे होती रहती है। कल सिस्टर। जैसे था कि बाप आया हुआ है, तो बस बाप कहाँ कहाँ पर मेरे अंदर आया, तो ऐसे सा निराधार सा लगता है। ब्यूटीफुल। आधार मुक्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म आधार से भी बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण संकल्प करे और फलीभूत ना हो, नहीं हो सकता। ब्राह्मण संकल्प तो करे, ब्राह्मण संकल्प तो करे, बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण। संकल्प करो। और कोई बच्चा अपना बाबा को देना चाहेगा होता में 1 से 15 तक का, कुछ शब्दों में, बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्टेस्ट एक्सपीरियंस आपका। शांति। शांति। इन ये जो महसूस हो रहा है ना अब पिछले 5-6 दिनों से, इसको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है, पर एक अजीब सा आनंद है, खुशी है, संतुष्टता है कि यही मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो चाहिए था वो मिला, उसकी संतुष्टता बहुत सुंदर। दोनों दीपा कुछ कहेंगे? और ये भी लगता है ओम कि इसके शांति बाद दीदी। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, हो गया। या बाबा शुक्रिया। ओम शांति दीदी। एक तो दीदी जो ड्रामा से अलाइनमेंट है ना, वो एक अजीब सी भरपूरता अंदर दे रही है। जैसे सारे प्रश्न खत्म, कुछ भी, कोई कुछ भी आसपास हो रहा है, उससे न्यारा प्यारा होने में आसान होता है। और एक जो उस दिन आपने स्पेशल योग सत्र करवाया था, वो ना वो कानों में गूंजता रहता है। कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। मतलब वो लगातार जैसे अंदर एक ट्यूनिंग चल रही है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। वाह बाबा, देखो हम लोग होल्डिंग से मुक्त हो रहे हैं। थैंक यू बाबा। तो अभी आज प्रवेश करते हैं मुरली में, प्रातः मुरली। जी दीपा, आत्मा कुछ कह रहे हैं? नहीं दीदी, ओम शांति। ओम शांति। या दीपा, आप दोनों भावना, राजेश में जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तो ये हुआ है कि अब दूसरों को फ्री कर दिया है मैंने अपने आप से। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये तो बहुत बड़ी फतह है। ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। थैंक यू संगठन की हर आत्मा का, कि हर आत्मा ये मेहनत कर रही। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि दूसरों को मुक्त करती है। आपी ने तो कहा आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, मुक्त कर दिया। सीरियसली दीदी, अब कुछ कोई किसी का भी जो स्वभाव संस्कार है ना कुछ अंदर जा नहीं रहा। तो बस यही तो है, उन्होंने यही तो कहा, मैं किसी को भी पकड़ नहीं रहा ना, मुक्त कर दिया सबको। जिस आत्मा के जीवन में जो आ रहा है आने दो, आज जा रहा है जाने दो। दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द रियल वे ऑफ लाइफ। जैसे जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इधर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद को खुद से मुक्त किया है, ब्यूटीफुल। मतलब तभी जाके अंदर रिलीफ महसूस हुआ है। जब खुद को खुद से छोड़ा है तब जाके अंदर एक जो है वो कुछ न करने में ही समझ में आया कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है, कुछ करना ही नहीं है, करने में बहुत सारा कुछ बांध दिया है खुद को। तो अभी ये ब्यूटीफुल, धीरे धीरे समझ खुलती जा रही है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ये वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। तो आज प्रवेश करते हैं हम 5th मई 15th मई 2025, प्रथम ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो सभी अव्यक्त में प्रवेश करेंगे। बाबा, जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, उसका एक्सपीरियंस अब निरंतर रहे। हाँ, इसके लिए बाबा हम प्रवेश कर रहे हैं आपके महावाक्यों में, कि महावाक्य ही मेरा रूप रंग आकार ले चुके। अब महावाक्यों की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसी अंदर स्थिरता, शीतलता, ठंडक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में बोला दीपात्मा ने, कि करने से मुक्त। 2500 वर्ष कराई करा तो है, फिर ब्राह्मण बन के भी कराई करा तो है, अब फरिश्ता करने से मुक्त। अब अवस्था काम कर रही है। इस लाइन को नोट कर लीजिए सभी लोग। अभी हम लोग करते थे ना सेवाएं, करते थे अपने विकर्मों का, तो योग, तो सेवा, तो धारणा, इन सब पर बहुत वर्किंग करते थे। दैट वाज ब्राह्मण। फरिश्ता यानी अवस्था से सेवा हो रही है, अवस्था से धारणाएं हो रही है। एवरीथिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस में बाबा का पूरा महावाक्य फलीभूत हो रहा है, पर उसमें मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। ऐसी निरंतर बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण अवस्था, हम सब अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। समझ तो हो गई। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। ज्ञान युक्त हो, ज्ञान का अभिमान ना हो। क्योंकि कहते हैं जितना किसी फल में, किसी पेड़ में फल लगता है, वो उतना नीवा होता है। जो भरपूर होता है वो नीवा होता है, शांत होता है, वो एकदम शांत होता है, झुक जाता है। झुक जाता। झुक मतलब ही इज रेडी टू गिव, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। भरा हुआ जो पौधा है वो एकदम निमा, झुका हुआ, और देने के लिए एकदम तैयार। ऐसी हमारी अवस्था। वहां अभिमान नहीं होता। अगर अभिमान आता तो समझ लेना अभी खाली हो।
बोलने की इच्छा होती, समझ लेना खाली हो। बताने की इच्छा होती, मेरी अवस्था ऐसी है, मेरी अवस्था वैसी है, मुझे तो अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अब ऐसा होता, मुझे, समझ लेना आप खाली हो। क्योंकि जो भर जाएगा उसे बोलने की इच्छा नहीं होगी, उससे तो स्वतः ही बहेगा। इसको भी नोट करें, ये 2 बातें नोट कर लें। पहली बात क्या थी? हम्म, पहली बात क्या थी? उसी खुद से मुक्त कर। अवस्था में निरंतर रहना है, धारणाएं और सेवाएं अपने आप को निरंतर। पहली बात अवस्था, अब अवस्था पे फोकस करना है। और दूसरा, अवस्था सेवा करेगी, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर बोलने की इच्छा हो रही है, बताने की इच्छा हो रही है, जताने की इच्छा हो रही, बहुत जताने का मन करता है, तो समझ लेना अभी भरे नहीं। हम्म? प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते बाबा याद भूल जाते हैं, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ओम शांति। नीचे सब कार्य हो रहा, भीतर अवस्था निर्लिप्त, बाप को याद करना, यानी अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता, अपना इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, अपनी मुक्ति, उसको एकदम बुद्धि में रखते हुए कार्य में लेने के भाव से पूर्णतः मुक्त हूँ। ये सब पॉइंट्स नोट करिए। ओम शांति। और चांदनी दीदी प्लीज आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, जिसमें टेलीग्राम में हूँ। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। यह भी जानते हैं इनको ये खुशी है, ये भीतर से आती हुई खुशी है। मैं वो बन रही जो मेरा बाबा देख रहा है, उसकी खुशी। जैसे अब ये खुशी ही शब्द है, ये टिकी हुई है कि नहीं अंदर? और क्या ये खुशी किसी भी बाह्य वस्तु, स्थिति पर डिपेंडेंट है? क्या मेरी खुशी इंडिपेंडेंट है? क्या मेरी पवित्रता इंडिपेंडेंट है? क्या मेरा सुख इंडिपेंडेंट है? क्या मेरी शांति इंडिपेंडेंट है? क्या मेरा योग इंडिपेंडेंट है कि उसको अभी माहौल चाहिए, फिर गीत चाहिए, फिर कोई म्यूजिक चाहिए, फिर कोई कमेंट्री चाहिए, फिर कोई, क्या मेरा योग इंडिपेंडेंट है? हम्म? क्या मेरा ज्ञान इंडिपेंडेंट है? जर्निंग अंदर चल रही, चल रही, चल रही। क्या मेरी सेवा इंडिपेंडेंट है? तन कहीं भी बैठा है,
कितना भी बिजी है, तन बिजी है, रोल्स बिजी हैं, पर भीतर अंदर बिल्कुल इजी है। क्या मेरी धारणाएं इंडिपेंडेंट है, या मैं डर के मारे धारणाएं करूं? बाबा ने कहा खाना मत, बाबा ने कहा अमृत वेला करो, बाबा ने कहा नमाज शाम करो, बाबा ने कहा है पोता मेल दो, बाबा ने कहा है सबको माफ कर दो, बाबा ने कहा ईर्ष्या मत करो। क्या मेरी धारणाएं इंडिपेंडेंट है? बाबा कहे ना कहे, अब तो ये हो ही रहा है। क्या आप बाबा से मुक्त हो गए हो? बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, इससे मुक्त हो गए हो? बिल्कुल मुक्त हो। हम्म? हाँ जी, मुक्त है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्वतः वाली स्टेज है। वो डीप चेकिंग करेगा, क्योंकि 2500 वर्ष भगवान से डर के बड़े कार्य करे। झूठ नहीं बोलना है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। चोरी नहीं करनी है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। लड़ाई नहीं करनी है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। उल्टा सीधा खाना नहीं है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। नॉनवेज नहीं खाना है, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। ये सिंपल बातें बतानी। अब डीप में जाना। जब से बाबा मिला है बहुत कुछ बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है करके कर रहे हैं। बाबा कहता है ना, इसलिए कर रही हूँ। लोग, ब्राह्मणों का तो ये तकिया कलाम है। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना। क्या आप इससे मुक्त हो? कि अब बाबा ने नहीं कहा, अब ये मैं कह रही हूँ। अब ये मेरे अनुभव कह रहे हैं। एक अब ये लाइन, मेरा स्वभाव बन गया है। यस, अब ये मेरा स्वभाव है। कि जब पूरी दुनिया भी ना एक शायद कभी ऐसा समय गलती से आ ही जाए कि जब पूरी दुनिया और सारे बीकेस भी ना एक तरफ हो गए कि भाई नहीं 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 करना ये सब जो बाबा कह रहा है। हम्म, बड़े लांछन, बड़ी चीजें हो गई, एंड बीकेस की भी बड़ी बदनामी। सपोजिंगली, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैपन, बट सपोजिंगली वो दिन भी आ गया किसी टाइम, माया का पता नहीं, ड्रामा का पता नहीं, कि जब पूरी दुनिया अगेंस्ट खड़ी हो, एंड इवन हमें भी दिख रहा हो कि देखो तो बीके में ये सब हो रहा है, बाबा के बच्चे ये सब कर रहे हैं, तो बाबा कहाँ है, तो बाबा कहाँ है, तो बाबा कहाँ है? सब झूठ है। भगवान होगा तो ऐसा होगा क्या? तो ऐसे करके सब अलग हो गए, एकदम कोने में खड़े हो गए। मैं एक सिंगल एक तरफ खड़ी हूँ, पूरे 900 करोड़ आत्मा एक तरफ खड़ी है, और मैं एक तरफ खड़ी हूँ। अगर ये परिस्थिति भी आए तभी भी ये धारणाएं, ये ज्ञान, ये स्व से कनेक्शन, सातों गुणों से कनेक्शन, अष्ट शक्तियों से कनेक्शन, ये सेवा कभी रुक नहीं सकते, बिकॉज नाउ इट इज माई पर्सनालिटी। बाबा के महावाक्य ठोस रूप धारण कर चुके। बाबा के महावाक्यों ने स्थूल रूप धारण कर लिया मेरे चारों ओर। वही आंख, वही कान, वही मुख, वही हाथ, वही पैर, वही मन, वही बुद्धि, वही संस्कार, सब कुछ बाबा के महावाक्य के अनुसार बन चुके। नाउ नथिंग कैन बी चेंज्ड, इवन इफ द होल यूनिवर्स इज वन साइड। दैट सही नहीं बता रहे ये लोग। ऐसी अवस्था स्वयं में ही संपन्न, स्वयं में ही संपूर्ण, बाप समान, ऐसी खुशी हम यह बन रहे हैं।
नोटेड। हाँ जी बाबा, हाँ जी, शुक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ बिना सोचे समझे करते रहना नहीं होता। समझ से उसके अनुभव को, अनुभव का पूरा पुतला तैयार करें। जैसे ये बॉडी तैयार है ना 5 तत्वों से, ऐसे ही अनुभवों का पूरा पुतला, स्थूल फॉर्म ऑफ अनुभव, क्योंकि अनुभव को कोई हिला डुला नहीं सकता। कहते हैं ना, भगवान भी उतर के आ गया ना तो ये बात इनको समझा ही नहीं सकती। या अगर मैंने मीठा मुंह में डाला है, चीनी मुंह में डाली है, मुझे मीठे का स्वाद आया है, और आग करके कहते, ब्रह्मा भी कहते हैं ना इनको कि ये तो खट्टा है, तो मानेंगे नहीं। बोले मैंने चखा है भाई, हाउ कैन आई से इट इज खट्टा, इट इज मीठा। द सेम वे, एक एक महावाक्य मैंने चख लिया, एक एक महावाक्य मैंने चख लिया, तो अब इसको कोई हिला डुला नहीं सकता। उसने रूप रंग आकार ले लिया मेरे बेटे। ऐसी खुशी। बच्चे जैसी चलन हो जाते हैं, बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तो बच्चों की होनी चाहिए। इसीलिए बाबा एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मा बाबा को सामने रख देता है कि बच्चे देखो ना, कैसा इजी, कैसा बच्चा, कैसा मासूम सा, कितना चला डोल और अडिग। बाबा हमको पढ़ाने आए, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम ये शरीर छूकर जाकर यह बन गए। इसीलिए कल बाबा ने कहा तुम बाहर खड़े रहो, संगम का समय, कहीं भी तुम नहीं हो ना, तुम सतयुग में हो ना तुम कलयुग में, तुम कहीं हो ही नहीं। इसको मान जाओ, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ। ये तो सबसे ब्यूटीफुल अवस्था है, कहीं नहीं हो। राजयोग सीख रहे हैं छोटे बच्चे अथवा बड़े, सब शरीर छोड़े, सबके लिए पढ़ाई की है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम स्वयं के प्रिंस, स्वयं के प्रिंसेस बनेंगे। मेरे भीतर जो वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, राजा मतलब इंडिपेंडेंट भाई, आधार से मुक्त, उस पर भले पूरी दुनिया आधारित है पर वो मुक्त है, राजा। हम्म, ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति के लिए, वो थोड़ी बाद में होनी। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक। मैं हर सेकंड इस चीज को अपने अंदर एकदम बिठाना है। मैं स्थान से, मैं समय से, मैं किसी परिस्थिति से, मैं किसी संबंध संपर्क से, मैं ड्रामा से पूर्णतः मुक्त हूँ। मेरी अवस्था इन सब पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी अवस्था मुक्त है। मेरी निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, संपन्न व संपूर्ण बाप समान अवस्था मुक्त है। वो समय के अधीन नहीं, वो परिस्थिति के अधीन नहीं, वो तन के अधीन नहीं, वो मन के अधीन नहीं, वो जन के अधीन नहीं, वो धन के भी अधीन नहीं। मेरी अवस्था, मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता पूर्णतः मुक्त है। हम ये पढ़ाई कर रहे हैं राजयोग। राजयोग है ना, राजयोग यानी राजा, इंडिपेंडेंट, मुक्त।
ये कितनी सुंदर अंडरलाइन करने लायक बात है कि मेरी अवस्था मुक्त है। रोल नहीं है, रोल जो मतलब बजना होगा, जैसे होना होगा बच जाएगा। बहुत सुंदर। अवस्था मुक्त। थैंक यू। समय से भी मुक्त है वो, टाइम मिले स्थान से भी मुक्त है। सेंटर चली जाऊं, रूम में अलग सा टाइम मिले, मधुबन चली जाऊं, मैं स्थान से भी मुक्त हूँ, मैं समय से भी मुक्त हूँ, मैं तन से भी मुक्त हूँ, तन थोड़ा स्वस्थ हूँ, मैं जन से भी मुक्त हूँ, मेरे आसपास के सारे रिश्ते अच्छे हैं, मैं धन से भी मुक्त हूँ, मेरी अवस्था सबसे मुक्त है, वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस वक्त उसको परम शक्ति का साथ मिला हुआ है। परम शक्ति को अगर महसूस करना है तो पहले मुक्त हो जाओ। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, स्वयं को आत्मा जान मुझे याद करो। विधि ही यही, आत्मा अजर अमर अविनाश, आत्मा निर्बंधन, आत्मा मुक्त, आत्मा स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण बाप समान, आत्मा बाप समान, आत्मा बाप समान। चुन करो, जब आत्मा बाप समान है तो बाप क्या डिपेंडेंट है? कल भी ये पॉइंट कितनी बार बाबा ने मुरली में समझाया। कितनी बार समझाया कि अगर मैं बाप समान हूं तो बाप तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, तो मैं किसी डिपेंडेंट? एकदम बाप समान का हर एक पॉइंट सोचो, इस पल बाबा यहाँ कैसे काम कर रहा है। वो भी तो आया है, अगर मैं हूं कलयुग में तो वो भी तो है कलयुग में। मैं कार्मिक सेटल कर रही हूँ तो उसको भी तो सारी दुनिया को पतित पावन करना है। मुझे तो एक पे वर्क करना है, उसको तो पूरे 900 करोड़ पे वर्क करना है। मुझे अपने सारे कार्मिक सेटल करने, उसको तो 900 करोड़ के कार्मिक सेटल करने। मैं बाप समान, मैं बाप समान। एकदम उसको महसूस करो कैसे कार्य कर रहा है वो राजा। वो राजा कैसे कार्य कर रहा है, पूरे यूनिवर्स को उसको पावन करना है। सोचो, उसको जो मानता, उसको जो नहीं मानता, जो उसको गाली देता, जो उसको बहुत उसका मिसयूज करता है ना। भगवान के नाम पर कितना कुछ आज की डेट में हो रहा है, तो उसके नाम का लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसी को बांट दिया उठाकर, उसी के नाम के बाउंड्रीज खींची, उसी के नाम के धर्म खींच दिए हैं, और उसको गालियां भी दे रहे हैं, उसका सब कुछ कर रहे, स्टिल ही इज वर्किंग एज अ पतित पावन। हाउ सेम आई हैव टू वर्क, सेम। ये है राज। यूं ही प्रिंस प्रिंसेस बोल के खुश नहीं होते रहना। प्रिंस प्रिंसेस यानी जैसा बाप, जैसा बाप वैसे हम। क्या सच में वो डिपेंडेंट है हम सब पर? जब वो इंडिपेंडेंट तो मैं भी इंडिपेंडेंट। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारे मुख में गुलाब, ये इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है, मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है, इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते भैंस हूं तो सचमुच समझने लगा वे है सब फालतू बातें, यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं क्या रिलीजन है आपका। यहाँ तो रिलीजन की बात है, क्या रिलीजन है आपका? व्हाट इज योर रिलीजन? मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण। और रिलीजन क्या, धर्म क्या आपका? आत्मिक धर्म। बाप शांति। समान। शांति। शांति मेरा धर्म है, शीतलता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, तो बच्चों की उलाहने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो, भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस भी अच्छे करते हो, रात में सर्विस में लग जाते हो,
फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाप के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, मामलात से वर्षा तो नहीं, वर्षा थोड़ी मिलेगा। सॉल्विंग से वर्षा नहीं मिलेगा। देखो दो कितने अलग बातें हैं, कितना सुंदर तरीके बाबा ने बताया। सॉल्विंग इज नॉट वर्षा, सॉल्विंग इज तो कार्मिक सॉल्व। वर्षा मैं बाप समान, बिल्कुल बाप समान। तभी लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द हमें दिए, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। डेप्थ में जाइए। ये 3 हमारे लिए वरदान भी हैं, हमारे लिए टर्निंग पॉइंट भी है, हमारे लिए क्लू भी है, हमारे लिए विधि भी है। जाते जाते कोई बहुत बड़ी ही खजाना ही देके जाता है, तो ये खजाना भी है। इसके इन तीन महा वाक्यों में, इन 3 महाशब्दों में खजाने भरे पड़े। मुक्ति का खजाना, स्थिति का खजाना, अवस्था का खजाना, जीवन मुक्ति का खजाना, निरंतर खुशी, निरंतर सुख, निरंतर शांति, निरंतर प्रेम, निरंतर आनंद, निरंतर शक्ति का खजाना इन्हीं 3 शब्दों में। तो जर्न इट। कितने समाचार बाप के पास आते हैं, तो बाप को याद करना। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, सोचो, रोज समझाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है 24/7 समझाते हैं, रोज नहीं, 24/7 बाबा समझाते। मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि तुम्हारी याद की यात्रा बहुत कमजोर है। यही बात तो बार बार भूला जाता है ना, कि मैं बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी क्लास पर, मैं किसी कमेंट्री पर, मैं किसी गीत पर, भजन पर, धुन पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं बाबा पर भी अब डिपेंडेंट नहीं हूँ। बाबा ने मेरी उस संपन्न एवं संपूर्ण अवस्था को छू दिया, ट्रिगर कर दिया, और इक्वल में देख रहा है मुझे, अपने बाजू में बिल्कुल इक्वल। तो इक्वल वाला तो इक्वल कार्य करेगा ना, कि बगल वाले पे डिपेंडेंट हो जाएगा। आप बताओ, जो इक्वल टू पे बैठा है वो क्या बगल वाले पे डिपेंडेंट होगा? दोनों मुक्त हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों समान हैं, दोनों एक जैसे कार्य पर है, एक जैसी अवस्था पर है, एक जैसी पद पर है, एक जैसी प्रतिष्ठा पर है, एक जैसे गुण और शक्तियों पर है, एक जैसा है सब कुछ। तो ना वो हम पर डिपेंडेंट, ना मैं तुम पर डिपेंडेंट। बाबा वो अवस्था, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ मीठे बच्चे, तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे कि जो ज्ञान का पॉइंट रहता है वो बुद्धि में स्थिर रहता है, वो अवस्था सारा दिन रहती है। दिल से पूछो। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हथ काटे दिल यादे, हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में फल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो अपनी इस संपन्नता, अपनी इस संपूर्णता, अपनी इस इंडिपेंडेंट अवस्था से कनेक्टेड रहो, उससे प्यार हो, उसमें रहने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं हूं ही संपन्न एवं संपूर्ण बाप समान। तो भल सर्विस अच्छी करते हो, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वे तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेजते
देते हैं बाबा उन्हें भी अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप को याद रहे, बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। हथ काले दिल यार दे। अब यार बाबा ने किसको बना दिया है, धीरे से अपने आप को शिफ्ट किया है, और क्या किसको बना दिया हमारा यार। बाबा बाबा करते करते बाबा ने यार किसको बना दिया है। हम्म, हम्म, अपने सत्य स्वरूप साइलेंस है उसको। yes, स्वयं को। बाप समान मेरी स्थिति को। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे हो। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना, सारा मदार याद पर है, सुन लो। हाउ मच यू नो योर रियल आइडेंटिटी, you stay in your real identity, you work through your real identity, सारा मदार इस पर है। इक्वल टू के साइन में जो मेरी स्थिति है ना, इस पर है सारा मदार। क्योंकि जहां बाबा बैठा है वहां इक्वल टू साइन मेरा बैठा है, तो मतलब मैं बाबा को तभी समझ सकती, जान सकती, महसूस करती जब मैं बाप समान अवस्था में खड़ी हूँ। नहीं तो इक्वेशन सॉल्व ही करते रहो, मैथ सब पढ़ते हैं ना। इक्वेशन इतना लंबा 2-3 पेज का चलता है, 10th में आते आते, 12th में आते आते, है ना। उसको दिस इज दिस, दिस इज दिस, देन दिस इज दिस, देन दिस इज इन लास्ट, और देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, कितना लंबा। पर जहां इक्वल टू दिस लिखा वहां आंसर खत्म हो जाता है। It is proved ये that this is equal to this. राइट, तो वो लास्ट स्टेज है, इक्वल टू लग गया उसके बाद आंसर खत्म। हमारा भी इक्वल टू लग गया, आंसर खत्म। कर्मातीत अवस्था, सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा तो बता सकते, बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। इसका एक्सपीरियंस सबके पास है कि जब आपने बाबा को बताया बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, तो बाबा ने फट आपको राय दी, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। हुआ, एक्सपीरियंस है इस लाइन का। होता है, होता है। जो बस भी सवाल करो उसका जवाब मिलता है। शुक्रिया बाबा। और कोई बच्चा। जी बाबा, मिलता है। निराधार होने पर ही बाबा राय देता है दीदी। हम्म। कहीं कहीं से हल ढूंढते रहते तो फिर नहीं होता है। हम्म, निराधार एक बाबा को आधार पे 9 बाबा राय देता है। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। समझते हुए भूलते हैं ना, इसमें ही मेहनत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर बाबा कितना सुंदर दिल को राहत देने वाला पॉइंट कहता, आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रही, आदत पड़नी है। हाँ, इसी में मेहनत है। बहुत सुंदर पॉइंट है ये। एक बार स्वभाव बन गया तब तो बाबा भी आके कह देना, सुनो मैं नहीं हूं,
हम हमें हंसी आ जाएगी, अच्छा ठीक है ओके तुम नहीं हो। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट हो जाओ। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाएगा। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मन, रोटी खाते हो बाबा को याद करो, हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। सोचो देखो क्या याद भी क्या करो, ये देखो लाइन को पकड़ो, याद भी क्या करो, रोटी खाते भी याद करो, क्या याद करो, मैं बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहा हूँ। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से मुक्त जीवन, मुक्त निरंतर अवस्था में बैठ रहा हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। सोचो 4 पन्नों में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं बाबा। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर तो 5 भूतों का है, ये शरीर तो 5 भूतों का है, नोट कर लीजिए। और आधे से ज्यादा बीके जो है शरीर पर ही लगे पड़े, मेरा ये सही हो जाए, मेरा वो सही हो जाए। शरीर में सब कुछ आता है, हाँ, सारे विकार, सारी कमी कमजोरियां सब शरीर में आती हैं। कौन सा वाला शरीर, वो ये वाला आइडेंटिटी, सोनिया वाला आइडेंटिटी। 90% ऑफ बीके इज बिजी, इसको सुधारो भाई। अब ये कमी, अब ये कमजोरी, तो बाबा क्या कह रहे हैं सुन लो। ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूं ये कहना गोया अपने को भूत समझना है। ये है ही आसुरी दुनिया, वह है देवी दुनिया, सब देह अभिमानी है। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं, रॉन्ग राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी, ये समझना राइट है, बस एक ही पॉइंट राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, संपन्न संपूर्ण, बाप समान, निराकार निर्विकार निरहंकार, ये राइट है। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। वो सारे स्वभाव, वो सारे संस्कार जो ड्रामा की देन है, ड्रामा अनुसार है, गुस्सा, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, मैं, मेरा, ये सब क्या है, विनाशी है। तो ये सब रॉन्ग है, इसको कहना मैं बड़ा अहंकारी, मैं बड़ा गुस्से वाला, मैं बड़ा लोभी, तो बस फंस गए। मैं बोला और आप उसके पंजे के अंदर चले गए। मैं बोला, मेरा बोला और शिकंजे में फंस गए, जेल में। मेरा बोलते ही बंधन। आप अब आप कहते हैं देखो भूलो, आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा कैसी, 7 गुण, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति, मैं ये मेरा, बाकी सब ड्रामा का, इसमें मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। 84 रोल्स प्ले कर चुके, 84 में से एक भी रोल मेरा नहीं है, मेरे रोल नहीं है ये। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है, उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। जितना हम पढ़ाई करेंगे उतने करेक्शंस होते जाएंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। हम पढ़ते जाते हैं, हमारा रोज नया अनुभव होता है, न्यू मीनिंग सामने आता है। डन तो कभी हुए ही नहीं है हम, हो गया तो कभी कह ही नहीं सकते। हम पढ़ते ही रहेंगे, अंतिम श्वास तक नए 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 करेक्शंस होती रहती है। समझ में करेक्शंस होती रहेगी, ओनली व्हेन आई एम निरंतर विद पढ़ाई। क्लियर है ये पॉइंट? करेक्शन हाँ जी बाबा।
बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, कम पढ़ेंगे तो पैसा कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाप पास आए हो तो सच्ची सच्ची नरसिंह नारायण बनने की अमर कथा सुनने। ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना। ये मरने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये मरने वाली यानी जिसका अंत निश्चित है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन मैं मेरा तेरा, सब का अंत निश्चित है। तो उसमें क्यों ही बुद्धि लगाऊं बैठ के। क्रोध कैसे खत्म करूं, लोभ कैसे खत्म करूं, ईर्ष्या कैसे खत्म करूं, अरे जानो। वो बाबा ने क्या कहा, इन सब को जानो और उसके आगे मेरा शब्द लगाना बंद कर दो। यही बोला ना बाबा के बड़े बड़े बार के महावाक्य, अव्यक्त मुरलियों में ये लाइन पक्की पक्की लिखी हुई है। मेरा शब्द हटा दो, मेरा क्रोध मेरा लोभ मेरा अहंकार मेरा मोह। आपका नहीं है, वो रमा का है, सोनिया का है। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ। अमर लोक की। आई बिलोंग टू अमरता। आई बिलोंग टू अमरता। आई बिलोंग टू पीस, माई ओन बाप समान पीस। आई बिलोंग टू माई ओन बाप समान लव। आई बिलोंग टू माई ओन बाप समान पावर। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तो अपनी सतो प्रधान अवस्था पावन अवस्था में टिके रहना है। सिर्फ बनना नहीं है, बनना मीन्स टिक जाना ना, सिर्फ समझना नहीं है। बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तम प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनना है। मतलब अब हो गया, डन वाले सीन में आना। हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, हो जाएंगे हो जाएंगे, बाबा कर देगा। बाबा कुछ नहीं करेगा, बाबा से मुक्त हो जाओ, बाबा से मुक्त हो जाओ। ये डिपेंडेंसी है। नो डिपेंडेंसी। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुम्हारी बहुत खुशी रहेगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बने का कोई पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल भी अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। बाबा भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ, ये भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चों तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून एंड माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। मनुष्य भल क्या भी बोलते रहेंगे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे। उच्च बनना चाहिए, बाप को याद करना यानी निराकार। जब तक आप अपनी निराकार अवस्था तक
में टिकने का कार्य नहीं करते हो, नर से नारायण नहीं बन पाओगे। जो ये कलयुग से सतयुग के जो शिफ्टिंग है, उसमें बीच में हमें संगम, यानी मैं अपनी संपन्न एवं संपूर्ण निराकार अवस्था में, नो आकार, आई डोंट बिलोंग टू दिस, आई डोंट बिलोंग टू दैट, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। जब तक इस अवस्था में नहीं आते, बाप कैसा है? इंडिपेंडेंट। बाप को याद करना यानी बाप समान इंडिपेंडेंट, तब नर से नारायण बनेंगे। उच्च बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मुझते क्यों हो? दिल हॉल क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? ये ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्टर, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ अपने सत्य स्वरूप संपन्न एवं संपूर्ण मेरा घर, मेरा संपन्न संपूर्ण अवस्था ही मेरा घर है, शांति मेरा घर है। मैं पूर्णतः शांत हो गई हूँ ड्रामा से। ये भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व काम मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता ही एक काम। आज आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए, ये राजाई स्थापन हो गई। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। ये खांसी आदि होती है, ये कर्म हो गए, ये पुरानी जुती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे, शब्दों से परे शांति धाम जाना। आज ना ये चिंतन करेगा वाणी में क्या क्या आ जाता है। हम्म? वाणी से परे जाना है तो अपनी चेक करिएगा, वाणी अर्थात क्या? इज इट ओनली, इट इज ओनली आवाज? जैसे रात के दिन, दिन से रात जरूर होती है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है, संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा भी कहते हैं याद की यात्रा बहुत कम है। याद रहना बाप समान ये बहुत कम है।
बेबी पना दिखाते, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप टीचर, मीठे ते मीरा गुरु, मीठे ते मीठा आधा कल्प का बिलवेड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स अभी तुम जानते हो, वे सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बाप आकर सब मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं। उनकी ही महिमा मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते हो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर ये भाग्य, ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से वेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ, जरा इसको भी आज चिंतन करिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या इसका कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ, ये कौन सा हेल्थ और कौन से वेल्थ की बात हो रही है, सोचिएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी शुक्रिया बोलना है या नहीं बोलना है? नहीं बोलना है, मन में रखे। मन में रखिए। के लिए मुख्य शुक्रिया। स्वर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अपने राजा तो आप ही बनो, राजा नहीं बनोगे तो दासी बने रहोगे। दासी यानी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट तो बनना है। बाबा से भी मुक्त, बाबा ने कहा से भी मुक्त, बाबा तो है इससे भी मुक्त। बहुत बड़ी पढ़ाई, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची मंजिल दी है आज बाबा ने। इनफैक्ट रेगुलरली ही दे रहा है उसको, और स्ट्रांगली बोल रहा है एवरी डे। अगर बाप समान हो तो मुझ पर डिपेंडेंट थोड़ी हो। इक्वल टू के साइन को जरा अच्छे से रिसर्च करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल टू? इक्वल टू जब है तो इधर वाले पे डिपेंडेंट नहीं है ना। मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है, वे निर्विघ्न रहते हैं। ऑल राउंड सेवा का अर्थ क्या होता है, जरा कोई सोच के बताएगा इसी पल? ऑल राउंड सेवा का अर्थ क्या? मनसा वाचा करना सबसे सेवा, ये तो मुरली और की। हर पल हर पल हर क्षण सेवाधारी। थोड़ा सा ऐसे दीदी एक्सपीरियंस थोड़ा बता रहे हैं, जब हम अपने निराकारी अवस्था में रहते हैं ना, तो जो कर्मेंद्रियां है ना हमारी, स्वतः ही आंखें देखते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं 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 देख रही हैं, कान सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, तो सारी कर्मेंद्रियां है ना उसकी स्वतः ही, तो हम अपने अंदर के ही ऑलराउंडर बन जाते हैं, ऐसा या नहीं महसूस हो रहा है? ओके गुड। और
दोनों पॉइंट्स देखो, हर पल हर पल यज्ञ। ये लगता है कि हर पल सेवा हो रही है, ऑल राउंड, मतलब देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, बोलते हुए नहीं बोल रहे, ये अंदर सूक्ष्म में चलता रहता है। एंड जिस भी जगह पर खड़ा करा हुआ है बाबा ने, जहाँ भी बाबा ने बिठाया हुआ है, सेवा बस। अर्थ खड़ा है। हाँ, सेवा। ऑल कहीं भी बाबा ले जाता है वहां पे वैसे ही, मतलब बाबा के लगता है कि बस यही सेवा है, बस बाबा ये दिया तूने तो बस इस पल जीना है। अवस्था की सेवा, हाँ, अवस्था। अवस्था सब जगह साथ जा रही है। हम्म, मेरी व्यवस्था अपने आप बनती जाती है ना, है, अवस्था बस साथ जा रही अवस्था सब जगह साथ में है। है। मेरी शांत, मेरी पवित्र, मेरी प्योर, मेरी दुआओं भरी जो क्योंकि हमारे सोचने से या किसी करने से कुछ अब लगता है कुछ होना ही नहीं है। एक पल में क्या सोच रही थी आत्मा और दूसरे पल मुझे कहाँ आना पड़ा, हम्म, कुछ नहीं हम्म, उसमें, हम्म। कुछ इफ और बट रह ही नहीं गया ऐसा लगता है सोनिया आत्मा तो। सब कुछ बिल्कुल। यज्ञ का हिस्सा है। हाँ, एवरीथिंग, एवरी ऑन्स ऑफ माई प्रेजेंस इज यज्ञ का हिस्सा। मैं यज्ञ में ही हूँ हर पल। मैं किसी समय, मैं किसी स्थान, मैं किसी बिल्कुल मुक्त परिस्थिति, हो गई मैं। मैं किसी जन, मैं किसी मन, मैं किसी धन, मैं कहीं भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। डिपेंडेंट हो ही नहीं, अब तो लगने लगा है ऐसा। मैं निरंतर ही यज्ञ में हूँ और हर सेकंड अवस्था से सेवा। इसलिए अब अवस्था पे सब अपना ध्यान पे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, सदा सूक्ष्म स्थूल लंगर लगा रहे। पर उसके लिए उतनी भरपूरता भी तो चाहिए। हम भरे ही नहीं हो, तुम देंगे कैसे? किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। अब आपकी बुद्धि में कोई आया बैठा आकर, है ना, कोई आ गया अचानक से भी बुद्धि में, कोई पूरा पास का बात या कुछ, मेहमान आया, दुआ दे के वापस कर दो। कोई बात बुद्धि में आई, कोई किसी का चेहरा बुद्धि में आया, खूब सारी दुआ प्रसाद दे के वापस भेज दो। नो लड़, नो झगड़ना, क्यों आया, कैसे आया, अरे मुझे तो बाबा को याद करना, मैं बाबा को याद कर, तुम कहाँ से आ गए, इसको नहीं आना चाहिए, उसको नहीं अरे जो आए उसको, सबको सोचो, मेहमान आया, लो खूब सारा प्रसाद, लो जाओ, खूब सारी दुआ, लो जाओ। तो जब उनको तृप्त कर करके भेज देंगे, वो वापस भी नहीं। आपके जो भी पास्ट इंसिडेंसेस हैं, आपके जो भी फियर्स हैं, आपके जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो बुद्धि में बैठ के आपको खाती रहती हैं, अभी तो ये भी, अभी तो वो भी, अभी तो ऐसा भी, अभी तो वैसा भी है, उन सबको बैठ के खूब सारी दुआ दे दो, प्रसाद दे दे के सबको विदा करो। सबको सोचो, अच्छा ये मेहमान बन के आए हैं, वो पास की बात ना, गुस्सा या वो रोना, वो ये, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा आए हो बुद्धि में, दर्द देने के लिए आए हो, ट्रिगर करने के लिए आए हो, अच्छा रुको, तुम्हें दुआ से भरती हूँ, उस तुम्हें कल्याण के से भरती हूँ, तुम्हें सार पूरी तरह सॉल्व कर देती हूँ कि इसमें कल्याण था, भर दिया, वापस नहीं आएगा कभी। मेहमान नवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। हम लोग सोचते हैं जो घर पर आए उनकी मेहमान नवाजी करो, ना बाबू, वो कभी ना करो, वो कर करके तो यहाँ पहुंच गए हैं। अब बस कर दो स्थूल, अब बस कर दो सूक्ष्म में सब सेवाएं करना। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो, स्वमान में स्थित रहो, मैं कौन हूँ? मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मुझे अच्छा बोला, मुझे बुरा, ये सब अभिमान समाप्त हो जाएगा। जब समान याद रहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, निरंतर सब बदल रहा है। बचपन में सिर्फ बेटी थी, फिर बहन भी बन गई, फिर टीचर आ गया लाइफ में, बहुत सारे दोस्त आ गए, बहुत सारे रिश्तेदार आ गए, फिर बीवी भी बनी, फिर माँ भी बनी, बहुत कुछ बदलता जा रहा है। किसका अभिमान कर ले बताओ? एवरीथिंग इज तो चेंजिंग, मैं ही वो नहीं हूँ जो थी।
मैं ही वो नहीं हो जो थी, तो किसका अभिमान करूं? आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मैं आत्मा स्थिर प्रज्ञ होकर देख रही हूँ। अच्छा, ये वाला टाइम आया, ओके। स्वमान में हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ ड्रामा कैसे मूव कर रहा है। मैं आत्मा अचल अडोल अमर अविनाशी सिर्फ एक ही हूँ, बाकी सब तो बदल रहा है। 20 साल तक तो बच्चा नहीं था आपके पास, बच्चा आ गया तो फिर बच्चा 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 ही हो गया। 20 साल तक तो पति नहीं था आपके पास, अब पति 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 ही हो गया। पैदा हुए थे तो पता ही नहीं था माँ कौन है बाप कौन है, फिर माँ बाप माँ बाप माँ बाप ही हो गए। ये सबको रियलाइज करना, कुछ भी स्थिर नहीं है तो मैं किसका अभिमान करूं? माँ होने का, बेटी होने का, पत्नी होने का, पति होने का, बाप होने का, किसका अभिमान करूं? क्योंकि ये अभिमान ही तो रिश्तों को बांध देता है और दर्द देता है। मैं बाप, मुझे ऐसे कैसे बोला, अरे कौन बाप, बस छोड़ो, बाबा बाप है, बस बाबा बाप है, बाबा माँ है। इसीलिए बाबा ने कहा पहले सर्व संबंध मेरे साथ करो। ये सब बाबा की युक्तियां थी, हमें हमारी ही संपन्न एवं संपूर्ण स्टेज तक पहुंचाने के लिए। उसने अपने आप को बीच में डाला कि तुम मुक्त हो जाओ, निर्बंधन निर्संबंध, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की, अपनी भी प्लीज, छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। बुद्धि और समय देना है अपनी रॉयल्टी में। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। बाबा शांति, शुक्रिया।